नमस्कार, मैं डॉक्टर जे जे मौर्य आप लोगों के लिए रोज़ नए नए वीडियो लाता हूँ। कभी वह मेडिकल से संबंधित होती है, कभी वह घूमने टहलने के बारे में होता है, कभी पॉजिटिव थॉट होते हैं, कभी छोटी मोटी कविताएं होती हैं, कभी कहानियाँ होती हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ आपसे मैं बात करूँ। इसी कड़ी में आज मेडिकल से संबंधित एक वीडियो लाया हूँ। इसके पहले मैंने हाइपरटेंशन पे एक वीडियो डाला था जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। आज मैं लो बीपी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि हाइपरटेंशन हाई बीपी तो सब जानते हैं। 90% लोग हाई बीपी से ही तकलीफ में रहते हैं। तो ये लो बीपी क्या होता है वह मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। लो बीपी पहले तो बीपी का एक साधारण सा मैं आपको समझ दे देता हूँ। बीपी को हम दो तरह से मापते हैं, एक डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। डायस्टोलिक हम ऊपर लिखते हैं, सिस्टोलिक नीचे रखते हैं। डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट आपका पंप करता है उस समय जो प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। और सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट रिलैक्स होता है और आपके पूरे शरीर से खून हार्ट में जाता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। तो 120 और 80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इस प्रेशर पे पूरे शरीर में खून पहुंच जाता है। अब आपका हार्ट यहाँ है और सर यहाँ है, दिमाग यहाँ है। यहाँ पे खून पहुँचाने के लिए प्रेशर लगता है और 120 और 80 ये नॉर्मल प्रेशर है। इस प्रेशर पे खून पहुँच जाता है जिससे आपका दिमाग मस्तिष्क अच्छे से काम करते रहता है। लेकिन कभी कभी बीपी 110 के नीचे आ जाती है तो लो बीपी हो जाती है। लेकिन अगर वह 90 से नीचे आ गई सिस्टोलिक प्रेशर, तो आपके दिमाग तक, आपके ब्रेन तक खून नहीं पहुंच पाता। खून नहीं पहुंच पाता तो उसके परिणाम स्वरूप जो तकलीफ़ें होती हैं उसी को हम लोग लो बीपी कहते हैं। उसी को हम मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को क्या क्या तकलीफ़ हो सकता है। पहली बात तो उसे कमज़ोरी महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी बेहोशी जैसी हो जाती है। वह थोड़ा कन्फ्यूज़न में होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। कभी कभी उसको उल्टी जैसा फील होता है, स्किन उसकी चमड़ी पीली हो जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, चक्कर आने लगता है, पसीना आने लगता है और सम टाइम वह बेहोश होकर भी गिर जाता है। तो ये सब इतना होने के बाद अगर बीपी चेक करें तो बीपी बहुत ही लो, 90 के नीचे आ गया तो उसे हम कहते हैं कि इसे भैया लो बीपी की तकलीफ़ है। तो लो बीपी होता क्यों है? पहली बात तो आदमी बहुत गर्मी में काम कर रहा है, उसे पानी पीने नहीं मिल रहा है और बहुत पसीना हो रहा है या गर्मी में चल रहा है तो उसके शरीर से पानी निकल जाता है। पसीने के द्वारा उसमें से नमक और शक्कर निकल जाता है। नमक हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो उससे क्या हो जाता है, बीपी लो हो जाती है। कभी कभी किसी को उल्टी जुलाब होता है और उसमें भी शरीर से पानी निकलता है, उसमें भी नमक शक्कर निकल जाता है, तो भी बीपी लो होता है। कभी कभी किसी को हम ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं और उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करता है, तेल मसाले खाना कम कर देता है, घी खाना कम कर देता है, चलना चालू कर देता है, व्यायाम करता है, योगासन करता है, अच्छी नींद लेता है, तो उसका बीपी अपने आप कम होने लगता है। ऐसे समय पे अगर उससे दवाई चालू है तो वह लो बीपी हो जाता है। और कभी कभी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए डायूरेटिक दिया जाता है। डायूरेटिक मतलब ऐसी औषधियाँ जो मूत्रल है, जिससे पेशाब ज़्यादा होती है। तो डायूरेटिक दवाइयाँ देने से, अधिक पेशाब होने से भी बीपी लो हो जाता है। तो बीपी लो होने के 3-4 मेन कारण हैं। और कभी कभी इडियोपैथिक होता है, समझ में नहीं आता है कि बीपी लो क्यों हुआ है। तो अब हम तो ये जान गए कि लो बीपी होने पे क्या लक्षण होते हैं और क्यों होता है, और अगर लो बीपी का पेशेंट मिल जाए तो तुरंत हमें क्या करना है। अगर हमें कुछ नहीं समझ में आए, घर में अगर ये लक्षण दिखे, तो पहले हम थोड़ा सा उसको नमक और शक्कर का पानी पिला देंगे। नमक और शक्कर का पानी पिला दो, या आपके पास ओआरएस है या इलेक्ट्रॉल पाउडर है तो पिला दो। अगर आप इतने से नहीं आराम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको डीएनएस या नॉर्मल सलाइन का आईवी लगा देगा, उससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा।
और डॉक्टर चेक करके देखेगा कहीं इनकी दवाई कुछ तो नहीं चालू है जिसके कारण हो रहा है, कि वह ब्लड प्रेशर की अगर दवाई ले रहा हो उससे कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर की दवाई कुछ दिन वो बंद करके देख लेगा। डायूरेटिक दे रहा है तो वो बंद करके देख लेगा। तो ये ऐसा करने से कंट्रोल हो जाएगा। बेसिकली हाइपोटेंशन में ऐसी कोई बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं जो हाइपरटेंशन के साथ जुड़ी होती हैं, कि जैसे आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो ब्रेन में फट गई नस तो स्ट्रोक हो गया, हार्ट में फट गया तो हार्ट में ब्लॉकेज हो गया तो आपको हार्ट अटैक आ गया, या किडनी में प्रॉब्लम हो गई। ऐसा प्रॉब्लम मोस्टली हाइपोटेंशन में नहीं होता है। कभी कभी आदमी क्रॉनिक हाइपोटेंशन में रहता है लेकिन उसे कोई तकलीफ़ नहीं रहती है, ना उसे चक्कर आता है, ना कमज़ोरी आती है, ना पसीना आता है, तो उसका बॉडी उसके साथ एडजस्ट कर लेती है। ऐसे समय पे कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत से बार ऐसा होता है, अब डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन आ गई है, लोगों ने घर में रख लिया और लोगों ने सुना है 120 और 80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब आदमी आ जाता है, कहता है कि मेरा सिस्टोलिक 90 है, डायस्टोलिक 60 है, तो मैं तो बीमार हूँ, मुझे बीमारी हो गई है। तो ऐसे समय हम पूछते हैं कि आपको तकलीफ़ क्या हो रहा है। अगर उसे कोई तकलीफ़ नहीं है तो हम कहते हैं आपके लिए नॉर्मल है, आपको कोई दवाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, आप भी जान गए कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। और आपके घरों में अगर कोई अचानक कहता है गर्मी के दिनों में कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो हो सकता है कि वह लो बीपी हो। अगर लो बीपी नहीं भी है तो एक बार आप एक गिलास नमक शक्कर का पानी लोगे तो उससे कुछ भी विशेष खराबी आने वाली नहीं है। एक बार अगर उसको देने के बाद लगता है कि आराम हो रहा है तो हो सकता है उसे लो बीपी हो। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर उसको चेक करेगा, आपको योग्य सलाह देगा। मोस्टली कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। डॉक्टर आपको सिर्फ जो उपचार बताए उसे कीजिए और खतरे से दूर हो जाइए। तो मित्रों, आशा करते हैं कि एक सिंपल विषय सिंपल भाषा में हमने अपने मरीजों के लिए बनाया है, आम आदमियों के लिए बनाया है, आपको अच्छा लगेगा। और आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सके तो आपके मित्रों को, दोस्तों से मेरे वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।